हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखो, एक और बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। इसको बिना किसी फॉर्मूले के अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से यार, क्या बोला है। देखो, मैं आपको फिर से एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ। जब भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन करना हो ना, सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ याद रखो। कुछ भी नहीं समझ में आए, सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ो। ठीक है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उसमें से निकालो। ठीक है, क्योंकि पता है क्या होता है स्टूडेंट के साथ, मेन प्रॉब्लम क्या होती है, एग्ज़ाम टाइम में बैठे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सबको ही सॉल्व कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि यार अच्छे क्वेश्चंस ना इतने पैनिक स्टेट में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा कि अप्रोच कैसे करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, दिमाग को शांत रखो। कुछ भी नहीं आता है, हमेशा एक एक स्टेप सोचो कि क्या हो रहा है। सबसे पहला काम तो ये करो, राइट। देखो, दो पार्टिकल हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हुए हैं। पहला काम ओरिजिन है, दो पार्टिकल हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि वन मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है, जबकि दूसरा जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों बातों को पकड़ना। अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं छोटी छोटी चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं चाहूँ तो ये क्वेश्चन आपको बहुत 1 मिनट में भी सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं एक बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस सिखा सकूँ कि आपको सोचना किस तरीके से है। इसलिए मैं इस चीज़ पे थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। ओके, ड्यूरिंग द टाइम, इस टाइम के बीच में, दैट एक्लेप्स बिफोर द सेकेंड कैचेस द फर्स्ट, इस दौरान जो दूसरा वाला पार्टिकल है वो पहले वाले पार्टिकल को पकड़ लेता है। तो आपको ये बताना है कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल कितना होगा, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कितना होगा। कुछ समझ में नहीं आया मुझे तो, सीरियसली कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है इसमें। ठीक है, पर थोड़ा कोशिश करता हूँ समझने की कि यार बोलना क्या चाह रहा है आखिरकार, पहले तो ये समझता हूँ मैं। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा है ये। देखो, समझना यार, ये भाई साहब कह रहे हैं कि यार दो गाड़ी हैं, दो पार्टिकल हैं। ये वाले भाई साहब जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से गए हैं, वी कांस्टेंट वेलोसिटी वी से गए हैं, और ये वाले भाई है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गए हैं, ए से गए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यार इसका मतलब क्या है। भाई ने कह तो दिया कि कांस्टेंट वेलोसिटी वी से जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है। देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब कि एक सेकंड में भाई जितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, अगले ही सेकंड में भाई उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब कि वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर होगा, अगले सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि भाई एक सेकंड में जितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, उतना ही चेंज हर सेकंड में आ रहा है। मतलब जो वेलोसिटी में जो कोई चेंज है ना, वो कोई चेंज नहीं हो रहा है। डिफरेंस जो है वो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, जिस वेलोसिटी से चल रहा है, जिस वेलोसिटी से चेंज हो रहा है। सपोज़ करो एक सेकंड में 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में 4 मीटर, फिर 4 में 8, 8 में 16, ये जो डिफरेंस है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में। ठीक है, इतनी तो बात मेरे को समझ में आ गई। अब यार देखो, मैं इसको थोड़ा और डीप करने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करो, देखो यार ये गाड़ी है, ये गाड़ी भाई निकली होगी। ठीक है, पहले ये वाली गाड़ी निकली है, दो पार्टिकल्स ओरिजिन से स्टार्ट हुए हैं, इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में निकले हैं कि एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी v से गया है, और दूसरा वाला पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से गया है। ओरिजिन से ये भी स्टार्ट हुआ है। तो सोचो कि यार ये जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये भाई आगे 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 जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी का क्या लिखते हैं अपन, जैसे कि मीटर पर सेकेंड। ठीक है यार, मीटर पर सेकंड लिखते हैं हम। देखो, मैं अभी तक इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, मैं कोई तगड़ी चीज़ नहीं लगा रहा हूँ। मैं बिल्कुल वही चीज़ बताऊँगा जो आप सबको नॉर्मली लैंग्वेज में समझ में आती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड इतना तो सबको पता होगा यार, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है।
मतलब कि 1 सेकंड में भाई इतना मीटर चल रहे हैं, हर 1 सेकंड में भाई इतना मीटर चल रहे हैं, चल रहे होंगे, चल रहे होंगे, चल रहे होंगे। फिर क्या हो रहा है कि भाई दूसरा जो पार्टिकल है वो किसी ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है भाई। जब ये पार्टिकल आगे चला गया तो दूसरा पार्टिकल स्टार्ट हुआ और वो ए एक्सेलरेशन से चलता गया, चलता गया, चलता गया। अब एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कि हर एक सेकंड में पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है, हर एक सेकंड में पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा, ये वाला पार्टिकल आगे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये वाला पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। एक्सेलरेशन का मतलब है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम है लेकिन वेलोसिटी बढ़ तो रही है। तो देखो धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला पार्टिकल जो पहला वाला पार्टिकल है और दूसरा वाला जो पार्टिकल है, पहला वाला पार्टिकल आगे जाता जाएगा और दूसरा वाला पार्टिकल उसके धीरे 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 पास आता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, भले ही कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ तो रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय पर पहला वाला पार्टिकल और दूसरे वाला पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। समझे क्यों, क्योंकि देखो पहला वाला पार्टिकल आगे जा रहा है कांस्टेंट रेट से। सपोज़ करो कि ये भाई जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ये वाला भाई आ रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। मतलब कि इस भाई की जो वेलोसिटी है हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। तो क्या होगा, ये वाला भाई पास आता जाएगा, आता जाएगा, ये वाला भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा और फिर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ये धीरे 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 और पास आता चला जाएगा। तो मुझसे पूछा है कि यार मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कब होगा। तो यार सिंपल सी बात है, अगर मुझे कुछ ना भी आए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, मैं इसका डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, दोनों का डिफरेंस अगर मिल गया तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। बहुत सही बात है यार, ये तो बिल्कुल सही बात है यार, ये तो बहुत आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन को तोड़ दिया। ठीक है, तो क्या मैं थोड़ा सा कोशिश कर सकता हूँ पहले वाले पार्टिकल का डिस्टेंस पता करने का। देखो यार क्या होता है ना कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है बॉस, इतनी बात समझ में आ गया। अब पहले वाला पार्टिकल भाई जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, टाइम क्या होता है, वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है बॉस, इतनी बात समझ में आ गया। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये हो गया स्पीड, स्पीड को मैं v लिख देता हूँ, इनटू टाइम, टाइम क्या हो गया, v बाय ए हो गया। तो ये हो गया v स्क्वायर बाय ए हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आई होप आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, अब यार देखना दूसरी बात में क्या कह रहा है। दूसरी बात में भाई कह रहा है कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला है, तो क्या इसका डिस्टेंस निकाल दूंगा मैं। यार 3 फार्मूले तो मैंने याद ही करे हैं हमेशा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है भाई की, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला है, टाइम मेरे को पता है, टाइम अभी मैंने पीछे देखा ही था कि एक्सेलरेशन क्या इतना होता है, v बाई टी होता है। तो टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास में, v बाई ए हो जाएगा। तो ये हो गया v बाई ए, तो ये मेरे पास में आ गया, कितना आ गया, v बाई ए का स्क्वायर हुआ ना, तो मेरे पास में डिस्टेंस कितना आ गया, हाफ ए वी स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर, ए से ए कैंसिल कर दिया तो वी स्क्वायर बाय 2a आ गया। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूँ फर्स्ट माइनस सेकंड का, तो क्या आ गया मेरे पास में, वी स्क्वायर बाय ए माइनस वी स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2a आ गया। ठीक है, ठीक है, तो वी स्क्वायर बाय 2a आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था यार। तो देखो मुझे इसमें कोई बहुत तगड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ी, सिंपल सी बात थी कि यार एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, मुझे पता करना है कि इन दोनों में मैक्सिमम रफ्तार कब आएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा, सॉरी। तो मैं क्या करा भाई, मैंने कॉन्सेप्ट लगाया सीधा सीधा कि एक चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सीधा सा मतलब है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, सेम है। मतलब वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट सेम है ना। तो धीरे धीरे पार्टिकल क्या होगा, पास आता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगा और मुझे वही निकालना है। अगर मैंने डिस्टेंस का डिफरेंस निकाल लिया तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पता कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके।